हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी के चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन स्टडिंग tense and till now we have completed 9 tenses, and to learn next 3 tense you need to understand the usage of for and since। अब तक हमने 9 टेंस कर लिए हैं और लास्ट के 3 टेंस बचे हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट ये 3 टेंस जो बचे हुए हैं लास्ट के, उनको करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा यूसेज ऑफ फॉर एंड सिंस। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज। तो चलिए आज की क्लास में हम ये पढ़ लें और उसके बाद जो बचे हुए हमारे 3 टेंस हैं उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो देखिए, फॉर को अगर आपको यूज करना है तो मैं एक शॉर्टकट में आपको बता दूं कि फॉर का यूज होता है नंबर ऑफ टाइम के साथ। ओके, टाइम के नंबर के साथ। तो नंबर के साथ आप क्या करेंगे, टाइम के नंबर के साथ आप यूज करेंगे फॉर का। ओके, और अगर नेम ऑफ टाइम रहेगा, मैं अच्छे से लिख दूं, विथ नंबर ऑफ टाइम यू विल यूज फॉर। ओके, एंड विथ नेम ऑफ टाइम, टाइम के नाम के साथ आप सिंस का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लें कि नंबर ऑफ टाइम क्या और नेम ऑफ टाइम क्या है। नंबर मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं और नेम जिसका नाम होता है। अब नंबर और टाइम नेम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि टाइम के कैटेगरीज क्या है, टाइम को हम किस किस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू सो मेनी कैटेगरीज। जैसे हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं टाइम को। ठीक है, सेकंड के बाद होता है मिनट, मिनट के बाद क्या होता है आपका आवर्स। ये सब टाइम ही है। ठीक है, मिनट के बाद आवर्स, आवर्स के बाद डे। ठीक है, डे के बाद वीक, वीक के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर्स, ईयर के बाद डिकेड, ऐसा करते करते सेंचुरीज। तो टाइम को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा संडे भी एक समय है, मीन्स 7 डेज जितने भी होते हैं वो भी टाइम को ही इंडिकेट करते हैं। मंथ जितने हैं 12 मंथ, वो भी टाइम को ही इंडिकेट करते हैं। जो सीजन आते हैं, चाहे वो रेनिंग सीजन हो, विंटर हो, समर हो, सीजन भी समय को इंडिकेट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। सबको हम टाइम के कैटेगरी में रखते हैं। अब हम समझेंगे नंबर और नेम। तो इन सभी टाइम के नंबर भी होते हैं, हो सकते हैं, और नेम भी हो सकते हैं। अगर नंबर में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम फॉर का यूज करेंगे, और नेम के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं टाइम को, हम सिंस का यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे सेकंड से स्टार्ट ना करके मिनट से किया हुआ है, जो बेसिकली जो ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे देख रहे हैं। तो मिनट्स रहेगा तो 20 मिनट, 10 मिनट। देखिए नंबर में है 20 एंड 10। ओके, और उसके साथ क्या लग जाएगा, फॉर। मीन्स फॉर लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, फॉर सपोज 20 मिनट्स या 10 मिनट्स, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट्स, जितने भी सब क्या है नंबर में। तो इसके पहले क्या लग जाता है, फॉर लग जाता है। नेम ऑफ टाइम, तो मिनट का कोई भी नाम नहीं होता। ठीक, बट आवर्स का नाम होता है। जैसे मिनट को आप ऐसे बोल सकते हैं 6:10 PM। ठीक है, 6:10 PM, इसको हम काउंट नहीं कर रहे, हम नाम बता रहे हैं कि 6:10, 7 AM। तो ये नेम ऑफ दैट टाइम हो गया। तो क्या बोलोगे आप, सिंस लगा दोगे सामने में, और सिंस 6:15 या 6:10 PM, AM, whatever। तो इसके सामने क्या लगाओगे आप, सिंस लगाओगे। डेज, डे को आप काउंटिंग में बोल रहे हो, 3 डेज, 2 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 8 डेज, whatever। तो ये नंबर में हो गया। तो फिर सामने क्या लग जाएगा, फॉर। ठीक, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, whatever।
और अगर नेम है डे का नाम क्या होता है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस वेंसडे, ये नेम ऑफ डे हो गया, ये नंबर ऑफ डे हो गया। नंबर ऑफ डे हुआ तो फॉर लग रहा है, और नेम ऑफ डे है तो सिंस लगेगा। जस्ट लाइक दैट मंथ में भी ऐसा ही होगा। अगर नंबर ऑफ मंथ है 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 7 मंथ्स, 12 मंथ्स, तो इसके सामने क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 7 मंथ्स, लाइक दैट। और अगर नाम है मंथ का, जनवरी, फरवरी, जून, मई, अगस्त, तो इनके पहले आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, जस्ट लाइक दैट। तो जैसा हम शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ टाइम के पहले क्या लग रहा है, फॉर, और नेम ऑफ द टाइम के पहले क्या लग रहा है, सिंस। और एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ द ईयर्स। अगर ईयर का नंबर है 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो आप क्या लगाओगे, फॉर, क्योंकि ये भी नंबर में ही है। फॉर 5 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, लाइक दैट। और नेम ऑफ ईयर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये 1996, 2000, 2010, अभी जैसे चल रहा है 2020, तो ये भी नेम ऑफ द ईयर है। तो इसके पहले क्या लगाएंगे आप, सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2020, सिंस 2010, लाइक दैट। नेम ऑफ द सेंचुरीज, सेंचुरी मीन्स जो हर 100 साल बाद आता है। तो जैसे 2 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज ऐसे है तो फॉर लगा देंगे सामने। और जैसे कि नेम है 1200, 1600, है ना, 1800, इनके पहले सिंस लगाएंगे। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं फॉर और सिंस के यूज़ के लिए। अब मैं यहाँ भी आपको अब नेम और जो टाइम के नेम होते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है, सपोज सीजन है जैसे विंटर, तो ये भी नेम ऑफ द टाइम है, विंटर सीजन, ये नेम है सीजन का। समर, तो ये सीजन के पहले भी आप क्या लगाएंगे, सिंस ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस समर, सिंस विंटर, लाइक दैट। वैसे ही मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब भी क्या है, समय को ही इंडिकेट करते हैं, टाइम को। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से आप उनके साथ भी, क्योंकि वो भी नेम है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखना है, नेम ऑफ द टाइम। टाइम का कोई भी नेम रहेगा, उसके पहले आपको क्या यूज करना है, सिंस। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, इस तरीके से। और नंबर में है 2 विंटर्स, 3 विंटर्स, 4 विंटर्स, तो इस तरीके में आप फॉर लगाने, फॉर 4 विंटर्स। रुपीस है, नंबर, रुपीस भी नंबर में होता है। हम लोग फॉर बेसिकली नंबर के साथ ही यूज होता है, चाहे वो टाइम से रिलेटेड नंबर हो, चाहे अन्य कोई भी नंबर हो, है ना। जैसे आई बॉट दिस बुक फॉर 100 रुपीज़, आई बॉट दिस बुक फॉर 100 रुपीज़, मैंने इस बुक को 100 रुपये में खरीदा। तो बेसिकली ये नंबर बता रहा है। तो जब भी नंबर की बात हो तो फॉर लगाएंगे आप, और जब भी नेम की बात हो तो आप सिंस लगाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझना हमको ज़रूरी था नेक्स्ट 3 टेंस के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट 3 टेंस में इसका यूसेज कैसे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू।